कंपनी में हिस्सेदारी, शेयर क्या है? आइए इसे समझते हैं। जब आप किसी कंपनी में शेयर्स खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। आप एक्चुअली उसके ओनर बन जाते हैं। यह ओनरशिप आपको कई फायदे देती है। यह कंपनी के एक छोटे से हिस्से की तरह है, जैसे एक पाई का टुकड़ा। आप कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सेदार बनते हैं। इसे शेयर होल्डिंग कहते हैं। इससे आपको डिविडेंड्स भी मिल सकते हैं। आपकी हिस्सेदारी आपके द्वारा खरीदे गए शेयर्स की संख्या पर निर्भर करती है। जितने ज्यादा शेयर्स, उतनी ज्यादा हिस्सेदारी। मान लीजिए एक कंपनी के 100 शेयर्स हैं, आपने 10 शेयर्स खरीदे। इसका मतलब है कि आप कंपनी के 10% ओनर हैं। यह ओनरशिप आपको महत्वपूर्ण बनाती है। शेयर होल्डर होने के नाते आपको कंपनी के डिसीजंस में भी कुछ अधिकार मिलते हैं। यह अधिकार आपके शेयर्स की संख्या पर निर्भर करता है। जितने ज्यादा शेयर्स, उतना ज्यादा वोटिंग पावर। शेयर बाजार और उसका काम कैसे करता है? शेयर बाजार एक ऐसा मार्केट है जहां शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जहां बायर और सेलर मिलते हैं। शेयर बाजार के 2 मेन काम होते हैं। कंपनीज के लिए पूंजी जुटाना। कंपनीज अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए शेयर बाजार से पैसे जुटाती हैं। इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट का अवसर देना। इन्वेस्टर्स शेयर बाजार में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। शेयरों की कीमत कैसे तय होती है? शेयरों की कीमतें कई फैक्टर्स पर निर्भर करती हैं। मांग और आपूर्ति। जब किसी शेयर की डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। इसके अलावा निवेशकों की भावनाएं और बाजार की धारणा भी कीमतों को प्रभावित कर सकती है। इसके विपरीत, जब डिमांड कम और सप्लाई ज्यादा होती है तो प्राइस घट जाती है। कंपनी का प्रदर्शन। अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है तो उसके शेयर्स की प्राइस बढ़ने की संभावना होती है। कंपनी की भविष्य की योजनाएं और प्रोडक्ट्स भी निवेशकों के विश्वास को बढ़ा सकते हैं। आर्थिक स्थिति इसी समूह के सीधे से है। देश और दुनिया की इकोनॉमिक सिचुएशन का भी शेयर बाजार पर असर पड़ता है। राजनीतिक स्थिरता और नीतिगत बदलाव भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह याद रखना जरूरी है कि शेयर बाजार रिस्की होता है। निवेशकों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अपने निवेश को विविधता देनी चाहिए। शेयरों की प्राइस ऊपर और नीचे दोनों तरफ जा सकती है। इसलिए समझदारी से निवेश करना और बाजार की जानकारी रखना महत्वपूर्ण है। शेयर्स खरीदने और बेचने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना होगा। डीमैट अकाउंट यह आपके शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिकली रखने के लिए होता है। ट्रेडिंग अकाउंट यह आपको शेयर्स खरीदने और बेचने की सुविधा देता है। आप ये अकाउंट्स किसी भी सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास खोल सकते हैं। अकाउंट खुलवाने के बाद आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं। आप अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म या मोबाइल ऐप का यूज करके ऑनलाइन ऑर्डर दे सकते हैं। इसे सास्ती बेच सकते हैं। शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के कुछ फायदे और नुकसान हैं। फायदे: उच्च रिटर्न। शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट से आपको अन्य इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की तुलना में ज्यादा रिटर्न्स मिल सकता है। यह आपको वेल्थ क्रिएशन में मदद कर सकता है। तरलता। शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट बहुत लिक्विड होता है। आप जब चाहें अपने शेयर्स बेच सकते हैं। यह फ्लेक्सिबिलिटी आपको अन्य इन्वेस्टमेंट्स में नहीं मिलती। विविधीकरण। आप डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स खरीदकर अपने इन्वेस्टमेंट में वैरायटी ला सकते हैं। इससे रिस्क मैनेजमेंट में भी मदद मिलती है। नुकसान: अस्थिरता। शेयर बाजार बहुत अनस्टेबल होता है। शेयरों की प्राइस अचानक गिर सकती है, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। यह वॉलेटिलिटी कई इन्वेस्टर्स के लिए चिंता का कारण बन सकती है। संभावित नुकसान: शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने पर आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए निवेश करने से पहले रिसर्च और प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। सब साके है।
हालांकि शेयर बाजार अल्पकालिक में अनस्टेबल हो सकता है, लेकिन लंबी अवधि में यह अच्छा रिटर्न दे सकता है। लंबी अवधि के इन्वेस्टमेंट से आप मार्केट की अल्पकालिक उतार चढ़ाव से बच सकते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ उठा सकते हैं।